तो आज का टॉपिक है राज की उत्पत्ति के सिद्धांत में शक्ति का सिद्धांत। इसके पूर्व हम पढ़ चुके हैं राज के उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत। तो राज की उत्पत्ति के शक्ति के सिद्धांत के अनुसार राज क्या है? ईश्वरीय संस्था नहीं है। दैवी सिद्धांत क्या कहता है कि राज ईश्वरीय संस्था है, लेकिन सत्य का सिद्धांत कहता है राज ईश्वरीय संस्था नहीं है, यह मानवीय संस्था है। यह मानवीय संस्था है, यानी कि राज की उत्पत्ति बल प्रयोग के आधार पर हुई है। ठीक है, बल प्रयोग ही राज्य की उत्पत्ति का कारण और वर्तमान समय में राज्य के अस्तित्व का आधार है। राज्य उच्च शक्ति का परिणाम है और इसकी उत्पत्ति इसकी उत्पत्ति जो है शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निर्बल व्यक्तियों को अपने अधीन करने की प्रवृत्ति से हुई है। इस संबंध में लिकाट महोदय माने कि राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो है शक्ति से हुई है। इस संबंध में लिकाट महोदय ट्रू ने अपनी पुस्तक में कहा है। ट्रू की पुस्तक क्या है? ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो ट्रू ने अपनी पुस्तक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कहा है राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी, राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमा कर उन पर अपना शासन लादा होगा। ट्रूमैन कहते हैं राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमा कर उन पर अपना शासन लादा होगा। तो भारत में मगध, कौशल, अवंत आदि जनपद और यूनान में स्पार्टा, एथेंस आदि गणराज्य अपने पड़ोसियों को हराकर ही शक्तिशाली बने। भारत में मगध, कौशल, अवंत आदि जनपद और यूनान में स्पार्टा, एथेंस आदि गणराज्य जो है अपने पड़ोसियों को ही हरा करके शक्तिशाली बने थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर ने भी शक्ति का प्रयोग के आधार पर ही विशाल साम्राज्यों की स्थापना की थी। अब शक्ति सिद्धांत का विकास इसको देखिए। यूनान के सोफिस्ट विचारकों का यही मत था कि शक्ति का ही मत था। शक्ति सिद्धांत की मान्यता हमें जो है अत्यंत प्राचीन काल से मिलती है। जैसे यूनान के सोफिस्ट विचारकों का यही मत था और कैलिक्लीस का मत है कि कैलिक्लीस कहते हैं कि बलवान की शक्ति ही न्याय और कानून का स्रोत है। विषमता प्रकृति का नियम है, निर्बल की अपेक्षा बलवान श्रेष्ठतम होता है। वर्तमान समय में भी अनेक राजनीतिक विचारधाराओं द्वारा शक्ति सिद्धांत की पुष्टि होती है। शक्ति सिद्धांत की पुष्टि होती है, जैसे अराजकतावादी राज्य को शक्ति मूलक संस्था घोषित करते हैं। अराजकतावादी राज्य को शक्ति मूलक संस्था घोषित करते हैं और इसी कारण राज्य को एक आवश्यक राज्य के आवश्यक घोषित करते हैं। और बहुलवादी यानी व्यक्तिवादी भी राज्य को शक्ति पर आधारित करते हैं और राज्य को क्या बोलते हैं? बहुलवादी राज्य को आवश्यक बुराई बताते हैं। साम्यवादी विचारकों का भी मत है कि राज्य एक शक्ति मूलक संस्था है और उसका विकास पूंजीपति वर्ग द्वारा निर्धन वर्ग का शोषण करने से हुआ है। साम्यवाद की प्रेरणा लेनिन ने कहा है कि राज्य पूंजीपतियों के हाथ में
शोषण का एक ऐसा साधन है जिससे वे जनता की बहुसंख्या पर शासन करते हैं। दार्शनिक आधार पर भी उग्र राष्ट्रवाद तथा सैन्यवाद का समर्थन करने के लिए शक्ति सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। इस संबंध में यह कहा गया है कि शक्तिशाली निर्बल पर राज करें, यह एक प्राकृतिक सत्य है। जैसे ट्रिटस्के ने कहा है कि राज्य आक्रमण और प्रतिरक्षा की सार्वजनिक शक्ति है जिसका मुख्य कार्य युद्ध करना तथा न्याय की व्यवस्था करना है। हिटलर और मुसोलिनी ने भी शक्ति की प्रशंसा की है और शक्ति के आधार पर अपने क्षेत्र का विस्तार नितांत प्राकृतिक बताया। वर्तमान समय में शक्ति सिद्धांत के समर्थकों में ओपेनहीमर, नीत्शे, जैंक्स और वार्ड का नाम प्रमुख है। ओपेनहीमर कहते हैं राज्य एक वर्गीय संगठन है जिसका जन्म युद्ध के द्वारा ही हुआ है। चीन के माओ से तुंग का कहना है कि चीन के माओ से तुंग महोदय क्या कहते हैं, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। चीन के माओ से तुंग क्या कहते हैं, शक्ति क्या है, बंदूक की नली से, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। अब शक्ति सिद्धांत के मूल तत्व क्या क्या हैं इसको हम जान लें, फिर आलोचना जान लेते हैं, फिर खत्म। शक्ति सिद्धांत के मूल तत्व हैं, पहला देखिए, राज्य की उत्पत्ति एकमात्र कारण शक्ति ही है। राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण क्या है, शक्ति ही है। राज्य बलवानों द्वारा निर्बलों पर अधिकार और प्रभुत्व का परिणाम है। प्रकृति का यह शाश्वत नियम है कि शक्ति ही न्याय है। आज भी राज्यों की आंतरिक शक्ति और बाहरी सुरक्षा बल प्रयोग के आधार पर ही कायम रखी जाती है। इस प्रकार शक्ति सिद्धांत विजय के फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति को प्रकट करता है और जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत के अनुसार राज्य के अधिकारों को न्यायोचित ठहराता है। अब शक्ति के सिद्धांत की कुछ लोगों ने आलोचनाएं भी की हैं, दो चार आलोचना भी देख लीजिए। केवल शक्ति से राज्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में रक्त संबंध, धार्मिक एकता, आर्थिक हितों और राजनीतिक चेतना ने भी शक्ति के समान महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। दूसरा है, शक्ति राज्य का अस्थायी आधार नहीं है। इस संबंध में ग्रीन महोदय कहते हैं राज्य का आधार शक्ति नहीं वरना इच्छा है। शक्ति सिद्धांत व्यक्ति की हीन प्रवृत्ति पर आधारित है। शक्ति सिद्धांत का एक दोष यह है कि यह सिद्धांत मनुष्य के पाश्विक शक्ति को महत्वपूर्ण मानकर उसकी हीन प्रवृत्तियों पर अत्यधिक बल देता है। हक्सले ने कहा है मनुष्य जगत में सहयोग और सहकारिता की भावना प्रमुख है, बल और पशु शक्ति का स्थान गौण है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत होता है। यदि शक्ति को राज्य का आधार मान लिया जाए तो सत्य ही सत्य है। माइट इज राइट के दौर में व्यक्तियों की स्वतंत्रता संकट में पड़ जाएगी। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहन, शक्ति को राज्य का आधार मान लिया जाए तो प्रत्येक अपने आप को दूसरे की अपेक्षा शक्तिशाली सिद्ध करने में प्रयत्नशील रहेंगे और निरंतर संघर्ष होते रहेंगे। प्रजातांत्रिक परंपरा के विरुद्ध शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य का आधार शासन ही इच्छा और शक्ति है, जनमत नहीं। लेकिन प्रजातंत्र जन इच्छा, न्याय, स्वतंत्रता और समानता में विश्वास करता है। अतः शक्ति सिद्धांत प्रजातांत्रिक परंपराओं और विश्व बंधुत्व की भावना के नितांत विपरीत है। राज्य शक्ति का परिणाम न होकर के मानवीय चेतना का परिणाम है। तो गिलक्राइस्ट ने इस मामले में ठीक ही कहा है कि राज्य सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना के परिणाम हैं और वे ऐसी कृतियां हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्य को समझने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। शक्ति सिद्धांत का कुछ महत्व भी है, इसको भी हम देख लेते हैं।
शक्ति सिद्धांत की इतनी अधिक आलोचना की जाने के बाद भी इसे इनकार नहीं किया जा सकता कि राज्य की उत्पत्ति में शक्ति का तत्व रहा है और शक्ति वर्तमान समय में राज्य के अस्तित्व का प्रमुख आधार है। राज्य के तत्व का प्रमुख आधार है।